वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अमित सर मैथ्स BSR। आज स्टूडेंट्स हम पॉलिनोमियल का एंड करेंगे और ये इसका लास्ट एक्सरसाइज और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम इस एक्सरसाइज का जो कॉन्सेप्ट है क्वेश्चंस के थ्रू क्लियर करेंगे। यानी कि अब हम ये देखेंगे कि इसमें जो हमने आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी वो आइडेंटिटीज़ को हम कैसे यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो देखिए, अब मैंने वैसे तो मेरे को एक्सरसाइज बहुत बड़ी है, 16 क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, बट मैंने उनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे ले लिए हैं जो जनरली मुझसे बच्चे पूछा करते हैं, तो वो मैं पहले से ही तुम लोगों को क्लियर करा देता हूँ। अब मैंने जो क्वेश्चंस लिखे हैं इनको मैंने कुछ अलग अलग सीरियल से दिया है। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 9, ये सारे क्वेश्चन NCERT की एक्सरसाइज 2.5 के हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 और 12। तो सबसे पहले मैंने ये सबसे लंबा वाला क्वेश्चन लिया है और इसको ही हम सॉल्व करेंगे, इसका प्रूफ। तो इसका जो प्रूफ करेंगे, अब हमें अगर कोई भी चीज प्रूफ करनी होती है मैथमेटिक्स में तो हमारे पास कई कॉन्सेप्ट होते हैं प्रूव करने के, जिनमें से एक कॉन्सेप्ट ये भी होता है कि अगर हम चाहें तो अगर ये इसके इक्वल है और हम यहाँ x और y की कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे तो हमेशा LHS RHS इक्वल आ जाएगी। घर पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, बट यहाँ हमें इसी को इसी फॉर्म में प्रूव करना है। तो वहां प्रूव करने के हमारे पास दो तरकीब होती हैं कि आइदर हम LHS या RHS को लेके चलते हैं एक को, और दूसरी साइड आ जाती है। तो कोशिश करते हैं वैसे बड़े से छोटा लाना आसान होता है, तो हम बड़ी वाली साइड लेंगे। तो बड़ी है RHS। RHS को हम लेके यहाँ पे लिख लेंगे और इसको फिर अब हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अपने आइडेंटिटीज का यूज करके, क्योंकि ये एक्सरसाइज मेनली आइडेंटिटीज के लिए ही बनी है, तो आइडेंटिटीज का ही यूज करना है। तो फाइनली अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, वैसे तो बहुत ऑप्शन है कि हम चाहे तो हाफ के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर नहीं, पहले हम ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। यहाँ पे आइडेंटिटी एक्सपेंड कर देंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर। आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ऐसे ये दूसरे वाले में भी आइडेंटिटी लग जाएगी, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसे थर्ड वाले में भी एक्सपेंड कर देंगे आइडेंटिटी से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हमने सबसे पहले आइडेंटिटी एक्सपेंड कर ली। उसके बाद हम लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें तो कोई लाइक टर्म है नहीं, बट इस वाले में लाइक टर्म हमें दिख रही है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों लाइक टर्म है। 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर, 2y स्क्वायर, 1 और 1 2, z स्क्वायर और z स्क्वायर, 2z स्क्वायर। तो ये हमारी लाइक टर्म्स थी जो हमने कलेक्ट कर ली। अब ये तीनों अनलाइक टर्म है जो बची, इनको एज इट इज उतार देंगे, क्योंकि अनलाइक टर्म्स को हम प्लस माइनस नहीं कर सकते, ये एज इट इज आ जाएंगी। फाइनली अभी हम एक काम और कर सकते हैं, अब वो तुम्हें दिख रहा होगा और उसका तुम ध्यान रखोगे कि अगर तुम चाहो तो ये सारी टर्म जो हमारे पास 6 टर्म है, 6 टर्म्स, ये सारी टर्म्स 2 की मल्टीपल है, क्योंकि मल्टीप्लाई में सब में 2 है, तो ये 2 से डिवाइड हो सकती है। तो इनको 2 से डिवाइड करके 2 इसमें से कॉमन कर लो। तो 2 से 2x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे x स्क्वायर, 2 से इसको डिवाइड करेंगे y स्क्वायर, 2 से 2z स्क्वायर को करेंगे z स्क्वायर, यहाँ xy, यहाँ yz, यहाँ zx। और फाइनली अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बच गया x प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। वैसे तो अब अगर लेमेन प्रोसेस हम लगाते हैं तो लेमेन प्रोसेस के अकॉर्डिंग इसको अलग अलग मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड करो तो तुम्हारा फाइनल आंसर ये बन जाएगा। बट
यहाँ पे फिर हम एक आइडेंटिटी यूज करेंगे। एक आइडेंटिटी मैंने तुम्हें लिखवाई प्रोडक्ट वाली आइडेंटिटी, कि अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसकी एक आइडेंटिटी है हमारे पास, और आइडेंटिटी होती ही इसलिए कि उनको हम यूज करें। तो इस आइडेंटिटी को हम यहाँ, जैसे हमने यहाँ आइडेंटिटी यूज करती है एक्सपेंड की, तो ये आइडेंटिटी भी प्रोडक्ट की आइडेंटिटी है। जब हम इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है वो आइडेंटिटी के थ्रू फिक्स है, और आंसर क्या आएगा एक्स क्यूब, ये आइडेंटिटी 7 है एनसीईआरटी में शायद, वाई क्यूब और जेड क्यूब माइनस 3xyz। आगे लिख देना यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का हमने यूज कर लिया, और आइडेंटिटी का यूज करके हमने इसका रिजल्ट ये लिख दिया, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी है। तो फाइनली ये हमारी LHS आ गई। तो हमने RHS को लेकर चले और LHS बना दी, मींस LHS इज इक्वल टू RHS। अब इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट गेम, और हमारा नेक्स्ट गेम है क्वेश्चन नंबर 15। ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है, और एक इसका छोटा भाई भी है, ये तो बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है, वो क्वेश्चन नंबर 16 है। दोनों भाई एक जैसे हैं। इस क्वेश्चन में 15 में दो पार्ट है में से, जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे 15 का, तो इसमें दो पार्ट है। पहला पार्ट है कि हमें एरिया दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, जब कुछ नहीं होता तो यूनिट्स होती है, वरना सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल ये एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया हमें पता है, और हमें ये भी पता है कि जो 6th क्लास में हमने पढ़ा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो होता है L इंटू डी। ये हमने फॉर्मूला बचपन में पढ़ा। अब ये एरिया L इंटू बी का मतलब दो चीजों की प्रोडक्ट, मींस लेंथ और विड्थ की प्रोडक्ट एरिया होती है। लेकिन ये हमें एक एक्सप्रेशन मिला है, ये एक सिंगल एक्सप्रेशन है। इसका मतलब ये L और B की एक प्रोडक्ट है, इसके अंदर L भी है और B भी है, और दोनों की मल्टीप्लाई हमें दे रखी है। तो अब हमें इसे अलग अलग करना पड़ेगा। तो वही यहाँ पे तुम फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज करोगे, क्योंकि एक बड़े पॉलिनोमियल को दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो फैक्टराइजेशन से ही हो जाएगा वो। अब फैक्टराइजेशन में रूल्स के अकॉर्डिंग कॉमन तो आ नहीं सकता, कॉमन का रूल नहीं लगेगा, आइडेंटिटी भी नहीं बन रही। तो फाइनली हम स्प्लिटिंग ट्राई कर सकते हैं। तो स्प्लिटिंग के लिए तुम्हें रफ वर्क करना पड़ेगा। रफ वर्क के अकॉर्डिंग तुम्हें पहले इस नंबर की और इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 25 इंटू 12, तो ये आया 25 इंटू 12 300। अब ये जो 300 आया, इसके दो पार्ट करने होंगे, जिनको मल्टीप्लाई से 300 आए और प्लस करके, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म का जो साइन है वो प्लस का है, तो कांस्टेंट टर्म हमारी पॉजिटिव है, तो प्लस करके 35 आना चाहिए। तो ये तो ओरल भी हो जाएगा, तुम कर सकते हो आसानी से। 20 इंटू 15 300 और 20 प्लस 15 इज इक्वल टू 35। तो ये हम सोच सकते हैं आसानी से। तो हम इसकी जगह लिख देंगे 35 की जगह 20 प्लस 15, और इसके बाद इसको एक्सपेंड कर देंगे 25, ये मल्टीप्लाई करके इसको खोलेंगे, एक्सपेंड करेंगे, इसकी मान 20a और प्लस माइनस माइनस 15a। अब ये दोनों टर्म फैल गई, खुल गई। अब इनको चार टर्म बन गई, 3 से 4 हो गई। अब कॉमन ले लेंगे तो 25 और 20 दोनों 5 के डिविजिबल है, और a से भी कट जाएंगे, तो 5a से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 5a, और 5a से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20, a से कैंसिल हो जाएगा। ऐसे इधर ये साइन तुम्हें लेना ही पड़ेगा कॉमन, साइन में कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे आप, यही साइन जनरली ले लो। और 15 और 12 दोनों कैंसिल हो जाएंगे 3 से, तो -3 से माइनस को काटोगे तो प्लस का 5a, और माइनस से प्लस को डिवाइड करोगे तो माइनस का 4, 3 4 जा 12। अब ये दोनों में कॉमन आ जाएगा, इसको एक बार लिख लेंगे 5a माइनस 4, और ये बचा 5a माइनस 3। ये हमारी स्प्लिटिंग से फैक्टर हो गए।
एरिया हमारे पास ये आ गया, दो पार्ट की प्रोडक्ट की फॉर्म में। ये जो एरिया आया इसमें दो पार्ट हैं और दो चीजों की प्रोडक्ट आ गई है, तो इसका मतलब इनमें से कोई एक लेंथ और कोई विड्थ। तो पॉसिबल लेंथ एंड विड्थ आर 5a - 3 और 5a - 4। यूनिट्स भी लगा देना, यूनिट्स। इनमें से एक लेंथ और एक विड्थ, दोनों को अलग अलग ब्रेक कर देंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसमें हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दिया है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L × B × H। यानी वहां पे जब तुम फैक्टर करोगे उसके पॉलिनोमियल के, तो उसके 3 पार्ट होंगे। जैसे यहाँ 2 पार्ट हुए क्योंकि एरिया था, वहां वॉल्यूम मिलेगा तो वॉल्यूम के 3 पार्ट हो जाएंगे। तो उनमें से एक पार्ट लेंथ, एक पार्ट विड्थ, एक पार्ट हाइट। तो वो 16 क्वेश्चन तुम लोग ट्राई कर लेना इस वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग। अब आते हैं इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये 13 और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हैं, यानी इन दोनों क्वेश्चंस का आपस में रिलेशन है, तो इसीलिए दोनों क्वेश्चन एक साथ होते हैं। तो कैसे होंगे, तो इसके लिए पहले मैं तुम्हें 13 कराऊंगा, क्योंकि 13 से 14 होगा। प्रूफ ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। तो ऐसा है, इसमें क्वेश्चन क्या है कि हमें गिवन में दिया है, सीधी सी हिसाब है। इसमें गिवन में हमें क्लियर दे रखा है कि x + y + z = 0। ये चीज हमें गिवन है कि 3 कोई वेरिएबल है x, y, z, या कोई नंबर्स है, रियल नंबर्स, क्योंकि यहाँ अक्सर x, y, z रियल नंबर्स ही होते हैं, उनका सम 0 है। तो हमें जो प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है कि इनके क्यूब का जो सम होगा वो 3xyz होगा। यानी कि अगर 3 नंबर ऐसे हैं या 3 चीजें कोई ऐसी हैं जिनका सम 0 आता है, तो इसका मतलब उनके क्यूब का सम उनकी मल्टीप्लाई के ट्रिपल के बराबर होता है। यानी उन तीनों की जो प्रोडक्ट आएगी उसके ट्रिपल यानी 3 टाइम्स के इक्वल होगा। तो ये हमारे पास एक शॉर्टकट ट्रिक होती है कि अगर हमें 3 नंबरों का क्यूब फाइंड करना है और वो भी ऐसे नंबर जिनका सम 0 हो, तो हमेशा हम इस शॉर्टकट ट्रिक से वो फाइंड कर सकते हैं। कभी कभी कॉम्पिटिशन्स में भी आता है। तो अब फिलहाल हम इसको प्रूव करेंगे। तो इसको प्रूव करने में आइडेंटिटी का यूज करेंगे। वी नो दैट, हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि x³ + y³ + z³, अभी मैंने आइडेंटिटी थोड़ी देर पहले इस्तेमाल करी थी, इसकी जगह अब हम वो वाली आइडेंटिटी की पूरी फॉर्म लिख रहे हैं। x + y + z, x² + y² + z² - xy - yz - zx। तो मैंने क्या करा था, वहां इन दोनों की प्रोडक्ट ये लिखी थी। अब हमें कोई आइडेंटिटी यूज करनी, तो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी है और इसी का हम यूज करेंगे और इसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो हमारे पास इस आइडेंटिटी में इस चीज की वैल्यू हमें नोन है, तो इसकी वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। और जब हम इसकी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम देखेंगे कि 0 × ये x² + y², इसका हमें कुछ नहीं पता, ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा। और एक तुमने पढ़ा होगा 0 रूल, एक होता है 0 रूल। 0 रूल किसे कहते हैं कि अगर हमारे पास कभी भी कुछ चीजें मल्टीप्लाई में, कुछ चीजें मल्टीप्लाई में, बहुत सारी चीजें, 2 चीजें, मोर देन 2, कम से कम 2 से ज्यादा होनी चाहिए, एक के लिए काम नहीं कर रहा। अगर 1 से ज्यादा चीजें हैं हमारे पास, 2 या 2 से ज्यादा, तो उनमें अगर कोई एक 0 है कहीं भी, पहले नंबर पे, दूसरे पे, लास्ट में, कहीं भी, तो इस सब का आंसर 0 आएगा। इसे बोलते हैं 0 रूल। यानी कि अगर एक 0 से हम किसी को भी इंटू कर दें, चाहे कितने भी नंबर्स हों, उनका आंसर 0 रहता है। तो इसका आंसर 0, क्योंकि 0 की इससे इंटू करोगे 0। अब इस वाले टर्म को x³ + y³ + z³, इस माइनस की टर्म को इधर ट्रांसपोज करोगे तो प्लस हो जाएगी। अब बताओ, आइडेंटिटी प्रूव हो गई, ये वाला आंसर आ गया। तो तुम्हें इसको प्रूव तो ऐसे करना है।
अब ये क्वेश्चन नंबर 13 की जगह अब आ जाओ 14 पे। अब इस 14 को तुम सॉल्व कर सकते हो। 14 क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे? इसका जो सॉल्यूशन होगा उसमें जो हमने ये प्रूव करा है रिजल्ट, इसको यूज करेंगे। यानी ये एक हमारे लिए अब फॉर्मूला बन गया, थ्योरम बन गया। अब इस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसका सॉल्यूशन आएगा। और थ्योरम क्या बनी कि अगर हमारे पास 3 नंबर हैं जिनका सम 0 है तो उनके क्यूब का सम हम फाइंड कर सकते हैं 2 मिनट में। और क्वेश्चन में हमने लिखा भी है विदाउट एक्चुअल क्यूबिंग, यानी तुम्हें प्रैक्टिकली क्यूब करके नहीं निकालना। कि जैसे मैं तुमसे जो वैल्यू फाइंड करवा रहा हूं क्वेश्चन में, तुम्हें टू फाइंड जो करना है क्वेश्चन नंबर 16 में तुम्हें फाइंड करना है -12 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब, तुम्हें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट। तो जब इसका तुम सॉल्यूशन करोगे तो तुम ये नहीं कि इनको एक्चुअल क्यूब कर दोगे। एक्चुअल क्यूब का मतलब 12 × 12 × 12 -12 को मल्टीप्लाई करोगे 3 टाइम, और 5 × 5 × 5 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, और 7 × 7 × 7, फिर उसको प्लस माइनस करके तीनों नंबरों को ये आंसर आ जाएगा। पर वो हो गई एक्चुअल कैलकुलेशन, वो नहीं करनी हमें ट्रिक से करना, ट्रिक। और ट्रिक के लिए सबसे पहले तुम चेक करोगे कि जिन नंबरों के क्यूब का तुम्हें सम फाइंड करना है, क्योंकि ये तभी पॉसिबल है जब इनका सम 0। अगर इनका सम 0 नहीं है तो तुम फाइंड नहीं कर पाओगे। तो तुम्हें इन नंबरों को पहले ऐड करके चेक करना पड़ेगा जिनके ऊपर ये टेक्निक तुम्हें अप्लाई करनी है। और तुम देखते हो -12 और प्लस प्लस के ऐड होकर +12 यानी 0 आ गया। बस अब अगर ये 0 है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं कि इनके क्यूब का जो सम होगा, क्योंकि ये थ्योरम है कि अगर 3x + y + z 0 है तो इनका जो क्यूब का सम आएगा वो आएगा 3 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स। जिनके क्यूब का सम 0 है उनकी प्रोडक्ट का 3 टाइम्स। अब तुम इसे मल्टीप्लाई कर लो, पहले इन दोनों को कर लो, -36 12 3 36 5 7 35, और अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, माइनस में कोई तुम्हारा आंसर बन जाएगा। मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना। अब इससे ये शिक्षा मिली कि अगर यहाँ पे कल को तुम्हें 12 की जगह 11 मिल जाए, 13 मिल जाए, 14 मिल जाए, तो फिर तुम नहीं कर सकते ऐसे। ये काम केवल तभी हो सकता है जब 3 नंबरों का सम 0 हो। 0 में ही ये फॉर्मूला बनाया जा सकता है, वरना ये फॉर्मूला नहीं बनाया सकता। तो इसके लिए थ्योरम याद करनी पड़ेगी कि इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स is 0, then the sum of their cubes is equal to 3 times of their product। ये थ्योरम हो गई वर्ड्स। अब इसके बाद तुम्हें फिर आती है लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9। ये एक आइडेंटिटी है जिसका यूज हम फैक्टराइजेशन में करेंगे। और फैक्टराइजेशन में शायद मैंने तुम्हें एक आध क्वेश्चन इसका करके दिखाया भी हो कि इसके फैक्टराइजेशन हम करते हैं। पहले मैं इसका यूज ही करके दिखा देता हूँ। इसका फैक्टराइजेशन का यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर शायद 10 में है, मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं, देख लेना। उसमें इसका फैक्टराइजेशन का यूज है कि क्वेश्चन तुम्हें इस तरह से मिलेगा कि 64x³ प्लस 125y³, मतलब मैं एक्स्ट्रा मान लो इसको एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये। तो इसके हमें फैक्टर्स करने हैं, तो इसके फैक्टर्स में ये आइडेंटिटी यूज होती है। ये प्लस में भी होती है, माइनस में भी होती है, यानी इसको हम फैक्टराइजेशन में आइडेंटिटी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका तरीका होता है कि किसका क्यूब है, तो 4 4 जा 16, 4 जा 64, तो ये 4 का क्यूब हो गया, तो ये बना 4x का होल क्यूब। ऐसे ये 125 किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब, तो ये बना 5y का होल क्यूब। ये फैक्टराइज का क्वेश्चन है भैया, फैक्टराइज, ये फैक्टराइज है। अब यहां तुम a³ + b³ की आइडेंटिटी फिट कर सकते हो, और ये आइडेंटिटी तुम्हारे सामने लिखी हुई है। ये रही आइडेंटिटी, x की जगह 4x प्लस y की जगह 5y, नेक्स्ट ब्रैकेट x² यानी 4x का स्क्वायर माइनस 4x × 5y प्लस 5y का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दो बस, और ये तुम्हारे फाइनल फैक्टर्स इसके हो गए। 16x²
20xy प्लस 25y²। ये हमारे फैक्टर्स इसके हो गए, 3 डिग्री है और हमने 1 और 2 में इसको ब्रेक कर दिया। तो फाइनली इस फैक्टर को करने में हमें ये आइडेंटिटी यूज करनी पड़ी, मींस ये भी एक आइडेंटिटी है। तो इस आइडेंटिटी को कैसे प्रूव करेंगे? तो ये आइडेंटिटी बेस आइडेंटिटी की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। एक हमारे पास बेस आइडेंटिटी है, उसी से हम इसको प्रूव करेंगे। कुछ लोग इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई से वेरीफाई करा देते हैं, वो सही नहीं है, वो तरीका सही नहीं होता है, क्योंकि एक आइडेंटिटी है, क्वेश्चन नहीं है। तो इसको हम कैसे ट्रैक करते हैं? तो आइडेंटिटी से ही से समझाना चाहिए। तो इसके लिए हम एक आइडेंटिटी यूज करेंगे। वी नो दैट, हमें पता है, क्या पता है भैया? x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई। ये एक आइडेंटिटी हमारी बेस। मैंने तुम्हें इसकी एक एक्सपेंडेड फॉर्म सिखाई थी कि अगर इसी आइडेंटिटी को मैं नीचे मल्टीप्लाई कर दूं इन दोनों टर्म्स को, 3xy की x से करूं तो 3x² y और 3xy की y से कर दूं तो 3xy²। तो ये आइडेंटिटी मैंने तुम्हें डायरेक्ट पढ़ाई थी, ये नहीं बताया था, क्योंकि हम इसको जब प्रोडक्ट में यूज करते हैं तो इस फॉर्म में यूज करने से हमें कोई फायदा नहीं मिलता, फिर हम वहां इस फॉर्म में यूज कर लेते हैं, क्योंकि इससे हमारा ये स्टेप बच जाता है कि हमें फिर दोबारा मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसीलिए मैं इसको प्रोडक्ट में इस तरह से ना बता के ये बताता हूँ। एनसीईआरटी में दोनों दी हुई है, ये भी दी हुई है, ये भी दी हुई है। अब फिलहाल हम इस आइडेंटिटी की इस वाली फॉर्म से ये प्रूव करेंगे। तो हमें ये पता है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यू निकालनी है x प्लस x³ प्लस y³, यानी इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये वाली जो टर्म है प्लस में, ये वाली टर्म, इसमें कितनी टर्म है? 1 2 और 3, ये एक टर्म है। तो इस टर्म को इधर शिफ्ट कर लेंगे, x प्लस वाई होल क्यूब। अब ये प्लस की टर्म जब इधर आएगी तो ये माइनस में हो जाएगी, 3xy x प्लस वाई और इक्वल यहां पे बचेगा x³ प्लस y³। तो देखो हमारी एक साइड आ गई, यानी आंसर का हमारा आधा पार्ट आ गया LHS। अब बस इसे सॉल्व करो तो ये RHS बन जाएगी। अब तुम्हें दिख रहा होगा x प्लस वाई दोनों में कॉमन आ रहा है, इन दोनों टर्म्स में ये x प्लस वाई से डिवाइड हो सकते हैं। तो जब इसको x प्लस वाई से डिवाइड करोगे तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ऐसे जब इसको इससे डिवाइड करोगे, क्योंकि हम कॉमन ले रहे हैं दोनों में, तो इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहां बचेगा 3xy, क्योंकि x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा। ये चलता रहेगा जैसे है। अब तुम क्या कर सकते हो, इसको एक्सपेंड कर सकते हो, x² a प्लस b का होल स्क्वायर, x² प्लस y² प्लस 2xy माइनस 3xy इज इक्वल टू x³ प्लस y। अब ये दोनों लाइक टर्म है, xy ये आपस में सॉल्व हो सकती है। तो फाइनल आंसर हमारा बन जाएगा x² प्लस y² माइनस xy, क्योंकि 3 बड़ा है और बड़े का साइन हम प्लस माइनस में लेते हैं, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव का साइन आंसर पे आ जाएगा। तो इस तरह से ये आइडेंटिटी प्रूव हो गई। तो तुम्हें फ्यूचर में इसको कभी प्रूव करना है तो आइडेंटिटी से ही ड्राइव करके दिखाओगे, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके नहीं करोगे, क्योंकि उसमें तो एक बहुत ही नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, वो नहीं करना। तो तुम्हें इस आइडेंटिटी से ही ड्राइव करना, क्योंकि ये भी एक आइडेंटिटी की तरह ही यूज होती है। तो मुझे उम्मीद है कि अब ये पॉलिनोमियल्स की सारी प्रॉब्लम्स तुम्हारी खत्म हो गई होंगी। और अब नेक्स्ट मैं स्टार्ट करूंगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जो तुम लोगों ने शायद आज तक नहीं पढ़ा, क्योंकि लीनियर इक्वेशंस तो पढ़ी हैं, बट लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स पहली बार पढ़ोगे, और फिर ये 10th में और आगे कंटिन्यू होगा, और प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम इसका बहुत यूज करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि तुम लोग उसको भी ढंग से कर पाओगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। थैंक यू।